मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 अर्थात त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 3 MVVI क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। वह क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न, 8 नंबर और 9 नंबर अर्थात 7, 8 और 9 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हमने प्रश्नावली 8.4 का 4 पार्ट अर्थात 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जो है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी जा करके जो है प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो सीरीज हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे वर्ग 10वीं की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे जरूर प्रश्नावली 8.4 का सभी MVVI क्वेश्चन को देखें ताकि वे अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा अर्थात साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा अर्थात इतना बराबर आपको 10 थीटा सत्यापित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को जो है बढ़िया से देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए इस प्रश्न का आंसर जो है आप समझ बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब हल, टेकन LHS। ठीक है, अब LHS क्या है आपका, तो यह है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा अर्थात इतना बराबर हमको 10 थीटा लेना है। तो LHS हमने क्या लिया, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा है, यानी साइन थीटा दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन करेंगे। तो चलिए हम साइन थीटा को हम कॉमन करते हैं और जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन क्यू थीटा, तो क्यू था तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, बट्टा, इतनी बातें समझ में आई। अब बट्टा देखिए इसमें भी कॉस क्यू थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इसमें भी कॉस थीटा, तो दोनों में है तो हमने इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यह उभयनिष्ठ है इसलिए हमने कॉस थीटा को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब इसमें से हमने कॉस थीटा को बाहर निकाला तो यहाँ पे कई कॉस थीटा बचा, तो 2 को बचा, तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब पुनः इसकी क्रिया करोगे तो इसका बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे जो है साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, इनटू, अब 1 है तो 1 का जो है, जैसे कि 1 है हमको 1 का लिखना है, तो आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े हैं जी ऐसा सूत्र। और माइनस है तो माइनस, और 2 साइन क्यू थीटा है तो हम क्या लिख दिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, चलिए अब बट्टा करते हैं। यहाँ पे भी कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, छोटा कोष्टक करेंगे, 2 है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 1 है तो 1 के लिए हमने क्या लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े ऐसा सूत्र है, आप पढ़े होंगे सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है पहले, ऐसा सूत्र आपने पहले पढ़ा है, ऐसा सूत्र आपने पहले पढ़ा है। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 1 के जगह पे, कि 1 के जगह पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, अब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ, अरे इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि 1 है तो 1 के लिए हमने क्या लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र आपको याद है 1 बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी सेम वही किया। 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस है, कॉस यहाँ पे लिख दिए। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस है तो माइनस। अब 1 है तो 1 के लिए हमने क्या लगाया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्योंकि एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और आप लोग तो होशियार विद्यार्थी हैं, आपको तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा छोटा को शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाइएगा। जैसे अगर मान लो हम इसको बाद में हम इसके क्लियर करते हैं, ठीक है, हम इसके क्लियर बाद में करते हैं, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो यह माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, क्योंकि अब बड़ा है इसका अगर माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस दे दिया। जो बड़ा रहेगा उसके सामने जो चीज़ का चिन्ह होता है उसको उसका चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यानी अगर हम चिन्ह को हटा दें तो इन दोनों बड़ा कौन है, यह है। अगर हम इस चिन्ह को हटा दें तब, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ? 2 में से हमने 1 घटाया तो 1 बचा, तो 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 गुने साइन स्क्वायर थीटा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और यह बड़ा है, इसका अगर माइनस का चिन्ह तो माइनस दे दिया। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, छोटा कोष्ट। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो इगुड़े ना कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जी। और माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत? 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से इसको घटाए तो क्या बचा, एगो बचा, यानी 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचा तो हमने 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा दिए। अब देखिए तो ऊपर नीचे दोनों एक जैसा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा जी, तो आपको मिलेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, RHS बराबर क्या, बातें समझ में आई? अरे बातें समझ में आई, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना था, तो हमको ही ना सिद्ध करना था जी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। मतलब हमको हेतना बराबर हेतना लाना था। बात समझ में आ रहा है? हमको इतना बराबर इतना लाना था, तो देखिए तो आ गया यहाँ पे टेन थीटा, अर्थात RHS के बराबर आ गया। तो इसलिए यह दिया गया समीकरण क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 7 समझ में आ गया है और आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आप नहीं समझिएगा बढ़िया से तो समझ जाइएगा कि आपका जो है प्रश्नावली 8.4 का 2 या 3 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न अर्थात 8 नंबर प्रश्न, प्रश्नावली 8.4 का 8 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। अर्थात आपको जो है LHS बराबर RHS सत्यापित करना है, ठीक है। अर्थात साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बराबर जो है आपको 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर सत्यापित करना है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो हल लिखते हैं, हल का मतलब सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टेकन LHS। तो LHS क्या है, तो याद रखिएगा कि यह है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए क्या है जी, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अर्थात आपको इतना बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, टेकन LHS, उसके बाद जो मान है हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसी फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा सूत्र पढ़े हैं ना, तो उसी पे बनेगा यह। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a का मतलब साइन ए इंटू बी यानी कॉसेक ए, ठीक है। आप प्लस है तब प्लस। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर बने कॉस स्क्वायर ए
हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए माना मतलब कॉस ए इंटू बी माने सेक ए। ये बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आई कैसे हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माने कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए का मतलब कॉस ए बी का मतलब सेक है। बात समझ में आ गया। अब सूत्र पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। बात समझ में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया एक, यानी यह है और यह खत्म हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है जी, अरे समझा रहे तो समझ में आ रहे हैं, बतिया कैसे हुआ। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े हैं, सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इतनी बातें समझ में आ गई। अब कॉस स्क्वायर ए दे रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आई। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस है तो प्लस। अभी कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, इसको भूल जाइएगा। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर, आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, पढ़े हैं जी। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है इतना बराबर, मैंने हाई सेक स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, कॉस ए है तो कॉस ए, इंटू सेक ए है तो सेक ए। आसान है, बड़ी आसान है, बशर्ते आप देखिए ध्यान से। जब बढ़िया से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, तो आपको जरूर समझ में आएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको जो है मेरी वीडियो को बिना स्किप हुए देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और आप जब समझ लीजिएगा, तो आपका जो है त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 से लेकर के और इसके पहले प्रश्नावली 8.1 से लेकर प्रश्नावली 8.4 का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हमने बनाकर डाल दिया है। और अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है 15 में 15 नंबर चौकर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बशर्ते आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। 1 प्लस कैसे हुआ, ये बातें समझ में आई कैसे हुआ। अब 1 है तो 1, अब प्लस है तो प्लस, फिर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब 2 है तो 2 गुना साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, पढ़े होंगे आप लोग सूत्र, साइन ए इंटू कॉस यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, ठीक है। 1 है तो 1, अब प्लस है तो प्लस, 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए प्लस, 2 कॉस ए इंटू सेक है तो 2 है तो 2 गुना कॉस ए इंटू सेक है बराबर 1 होता है। पढ़े आपने कि कॉस ए इंटू सेक है बराबर 1, तो 2 गुने कॉस इंटू सेक है बराबर 1, तो 1, ठीक है। अब 1 2 अब प्लस कॉट स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। ये बतिया समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है, अरे ये बतिया समझ में आ रहा है, समझिए ध्यान से समझिए और देखिएगा तो समझ में अबे करेगा। अब प्लस है तो प्लस, 2 गुने 1 है तो 2, अब प्लस 1 है तो 1, अब प्लस, बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ, प्लस है तो प्लस, 2 गुने 1 तो 2, अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। और 1 है यहाँ पे तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। ये क्या है 1, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए, अब प्लस, 2 गुने 1 तो 2, अब 2 गो 1 गो 3 गो, 3 गो 2 गो 5 गो, 5 गो 2 गो 7 गो, तो 7 आ गया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, या तो पहले हेकरा का लिखो चाहे हेकरा का लिखो, बात समझ में आता बबुआ, पहले हेकरा का लिखो ना तो हेकरा का लिखो। तो हमारे केकरा का मन करता लिखेंगे, हेकरा का लिखे का मन करता, तो हम क्या लिख दिए 7 10 स्क्वायर ए, अब प्लस है तो प्लस, कॉट स्क्वायर ए तो क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। हमको लाना क्या था, देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना था कि 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ ये ना लाना था जी, हमको हेतना बराबर हेतना लाना था। देखिए तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिएगा यहाँ पे आया है जी 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे RHS बराबर क्या प्रूव्ड, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर समझिएगा और इसका सोल्यूशन जरूर समझिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग 9 नंबर प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, अर्थात आपको कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए इतना सत्यापित करना है, अर्थात LHS बराबर RHS सत्यापित करना है। बात समझ में आ गया, आपको LHS बराबर RHS सत्यापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे टेकन LHS, ठीक है।
ठीक है, अब LHS लेते हैं। LHS क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, अर्थात आपको हेतना बराबर हेतना लाना है। ठीक है, तो हम लोग LHS ले लिए। अब LHS बराबर, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से मेरे नज़र से। कॉसेक ए है तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए होता है। ऐसा मैथ सूत्र पढ़ें आप, माइनस है तो माइनस और साइन ए तो साइन ए। अगर सूत्र याद है तो मैथ आसान है, त्रिकोणमिति का पूरा मैथ आसान है, बशर्ते आप सूत्र याद कीजिए। ठीक है, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए तो 1/sin ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए तो साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए होता है, 1/cos ए हो गया, माइनस है तो माइनस, कॉस ए है तो कॉस ए हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आप आराम से देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा जोड़ बनेगा भाई, तो बटा घटाव बनेगा, बटा का जोड़ नहीं बटा घटाव बनेगा। साइन ए है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए लिख देंगे, 1 है तो 1 और माइनस साइन ए इंटू साइन ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है जी, ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम वही चीज़ें, कॉस ए है तो कॉस ए लघुत्तम निकल गया। ठीक है, कॉस ए कटा एक एक, माइनस है तो माइनस, कॉस ए गुने कॉस ए बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आई, कैसे हुआ, अरे समझ में आया, नहीं आया, घटाओ, नीचे कुछ भी नहीं, क्या एक है तो कॉस ए एक का लघुत्तम, कॉस ए से कॉस ए कटा भागफल, एक बचा, एक गुने एक तो एक आ गया, माइनस है तो माइनस, फिर नीचे कुछ नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं तो एक है, एक का एक से कॉस ए में भाग लगाइएगा, कई मर्त में कटेगा, तो कॉस ए मर्त में कटेगा, यानी भागफल कॉस ए आएगा और कॉस ए से कॉस ए में गुना कीजिए, अर्थात तो अंश में गुना कीजिए, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। बातें समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो 10वीं क्लास की तैयारी करें, उन सबको ये बातें समझ में आएगी, बशर्ते आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सुने, याद किए होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आ गई। आपने क्या याद किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए है तो साइन ए हो गया। ठीक है, इंटू, बीच में इंटू मानो गुना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बटा कॉस ए है तो कॉस ए हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पे दूगो कॉस ए है, देखो कट गया, यानी यहाँ पे दूगो कॉस था तो कॉस ए से एगो कॉस कट गया, क्या बचा, कॉस ए। फिर साइन ए, यहाँ पे दूगो साइन है तो एगो साइन कट गया, तो क्या बचा, तो आपको बचा कॉस ए इंटू साइन ए। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब कॉस कय गो, दूगो, आएगो नीचे कॉस है तो एगो कॉस ए से एगो कॉस ए कट गया, तो कितना बचा, कॉस ए, तो वहीं कॉस ए लिख दिए। नीचे क्या है, साइन ए, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर है, इसका मतलब कय गो साइन, तो दूगो साइन, तो दूगो साइन है तो एगो साइन से एगो साइन, हाई साइन से एगो साइन कट गया, तो क्या बचा, साइन ए, तो वहीं साइन ए। इंटू है तो इंटू, देखो गुना है यहाँ पे तो इंटू लिख दिए, इसको क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब, चाहे लिखेंगे पुनः, चाहे लिखेंगे इंग्लिश में अगेन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अगेन, टेकन, टेकन आर एच एस। अब टेकन हमने क्या ले लिया, आर एच एस। तो आर एच एस क्या है, देख लीजिए आर एच एस क्या है जी, तो आर एच एस क्या है, 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये नहीं जी, क्या है 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो वही चीज़ हमने क्या लिखा, टेकन आर एच एस क्या लिखा जी, तो 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पे 1/10 ए प्लस क्या बाबू, कॉट ए। बात समझ में आ रहा है जी, अरे 10वीं क्लास के विद्यार्थी आपको समझ में आ रहा है, आप लोग समझदार हैं, 10वीं क्लास के एग्जाम देने जा रहे हैं, अब मैच्योर हो गए हैं, बातों को समझा कीजिए और समझ जाइएगा तो समझिए कि आपका भविष्य जो है सुधर सकता है। 1/10 ए प्लस कॉट ए बराबर, तो 1 अब बट्टा, अब 10 ए को हो रहा है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि 10 थीटा बराबर क्या होता है बाबू, क्या होता है जी, साइन ए बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए। बात समझ में आया जी, समझ में आ रहा है आप लोग को। 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सेम वही चीज़ है, हमने जो सूत्र याद किया उसी का हमने प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बट्टा का जोड़ दिखाई दे रहा है कि बनेगा कॉस ए इंटू साइन ए, अगर आप नीचे है तो 1 बट्टा, अब लघुत्तम निकालिए कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए का लघुत्तम क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए होगा जी। अब कॉस ए से कॉस ए कटा, बचा क्या, साइन ए, अब साइन ए गुने साइन ए, क्या होगा, साइन ए स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस,
साइन ए से साइन ए कटा, क्या बचा कॉस ए, तो कॉस ए गुने कॉस ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आ गई, बराबर 1 बट्टा, इतनी बातें समझ में आई ना कैसे हुआ। अरे समझ में आया, समझ में जरूर आएगा, बशर्ते आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर रहिए, चैनल को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और कॉस ए तो कॉस ए हो गया इंटू साइन ए तो साइन ए हो गया। ठीक है बाबू, अब ये क्या होगा पलटेगा, आप लोग समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, बट्टा का भिन्न पढ़े हैं, तो क्या होता है जो हर होता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश होता है वो हर में आ जाता है। अब एक है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, और गुना है कॉस ए इंटू साइन ए कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब बट्टा नीचे क्या आ जाएगा एक। समझ में आया ये बातें, अरे कैसे हुआ समझ में आया है। तो क्या होगा, इस एक से एक कट गया, एक से कॉस ए इंटू साइन ए में भाग लगे, क्या मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए मिलेगा। यह समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया। आप देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या आया था कॉस ए इंटू साइन ए, समीकरण फर्स्ट, और देखिए यहाँ पे समीकरण सेकंड में आपको क्या मिला है, तो समीकरण सेकंड में आपको मिला है कि कॉस ए इंटू साइन ए, अर्थात समीकरण फर्स्ट और समीकरण दो आपस में क्या है बराबर है। लिखेंगे कि चूंकि समीकरण फर्स्ट बराबर है समीकरण सेकंड के, इसलिए क्या होगा एल एच एस बराबर होगा आर एच एस। यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि मेरी बताई गई बातें जो है 3 प्रश्न का जो सीरीज जो था आपके स्क्रीन पे, ये जो 3 सीरीज आपने देखा अपने वीडियो को, तो यह जो है आपको समझ में आ गया होगा। और आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जो है इस प्रश्न का जो है आंसर आपको सीरीज जो है समझ में आया होगा। और आप जो है इस प्रश्न को देख देख करके अपने कॉपी में बनाते चलिए और इसका नोट्स भी बनाते चलिए, तभी जो है आप और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप जो है इस वीडियो को जो है बना एक बार 2 बार देख लीजिए, उसके बाद अपने दिमाग से अपने मन से उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने मन से बिना देखे हुए उस प्रश्न का आंसर बना ले रहे हैं, सही सही बना ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप जो है इस प्रश्न को बढ़िया से समझ गए हैं। ठीक है, और आपको एक बार 2 बार में नहीं समझ में रहा है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, और देखने के बाद जो है अब उसके बाद अपने मन से अपने दिमाग से अपने माइंड से बनाने की प्रयास करें। ऐसा कीजिएगा तो आपको अच्छा सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चों को, जो बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।